इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल का AI स्टूडियो। ये टूल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है। गूगल के AI स्टूडियो की फीचर्स काइंड ऑफ AI पावर हाउस हैं जो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर रहेंगे और आपको हर प्रॉब्लम में मदद करेंगे। ये वीडियो एक ट्यूटोरियल होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको गूगल AI स्टूडियो के अमेजिंग फीचर्स बताऊंगा और उनके यूज केसेस बताऊंगा विद डेमो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टूल को हमेशा यूज करोगे बिकॉज ये टूल बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये AI टूल ना सिर्फ सुनता है बल्कि आपकी स्क्रीन को भी देखता है और लाइव आपको रियल टाइम हेल्प करता है। कोडिंग में बग से लेके प्रेजेंटेशंस, सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग या कोई भी ऐसा काम जहां पर आपको डाउट आ रहा है या आप उसके अंदर नए हो तो इस टूल को आप यूज कर सकते हो। ये टूल आपको लाइव रियल टाइम हेल्प करेगा आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये टूल आपकी लाइफ को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके यूज केसेस। अगर स्टार्टिंग के अंदर मैं जस्ट आपको इसके यूज केसेस बता दूं तो ये आपको लाइव कोडिंग के अंदर हेल्प कर सकता है, प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर सकता है, वर्चुअल टेक्स्ट सपोर्ट के अंदर ये हेल्प कर सकता है। मान लो आप कोई सिस्टम को सेटअप कर रहे हो तो ये उसके अंदर आपको हेल्प कर सकता है कैसे आप उस सिस्टम का सेटअप कर सकते हो। इसकी मदद से आप इंटरेक्टिव एजुकेशन या लर्निंग कर सकते हो, मतलब ये आपको गाइड करेगा कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या कैसे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना और कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर करना। इसके साथ साथ ये आपको प्रोडक्टिविटी और आपके वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने में भी हेल्प करेगा बिकॉज ये आपकी स्क्रीन को एनालाइज करेगा और आपको गाइड करेगा कैसे आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग कोई भी AI टूल या फिर कोई AI एजेंट बना के। मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो ये आपको हेल्प कर सकता है कि कैसे आप इसके अंदर क्रिएटिविटी कर सकते हो, कैसे आप इसके अंदर यूनिक कर सकते हो या कहां पर आप और ज्यादा एफर्ट डाल सकते हो या कहां पर आप चीजें लैग कर रहे हो। आप अपना हेल्थ केयर डैशबोर्ड दिखा सकते हो और वहां पर आपको ये गाइड करेगा कि कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हो या वेट गेन कर सकते हो यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स जो ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाता हूँ इसका डेमो। तो क्रोम के ऊपर जाके आपको टाइप करना है गूगल AI स्टूडियो। तो आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी आप उसके अंदर क्लिक कर सकते हो। आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको मल्टीपल AI मॉडल्स मिलते हैं और इसके साथ साथ आपको डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पर आप अपने हिसाब से खुद कस्टमाइज मॉडल्स या खुद कस्टमाइज वे से चीज़ों को रन कर सकते हो। तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना सकते हो जो बेसिकली एक प्रॉम्प्ट होगा आपके हर क्वेश्चन को उस हिसाब से फिर आंसर करेगा, जो बेसिकली काइंड ऑफ ए कस्टम GPT होता है जैसे आप GPT के अंदर भी बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आपको डिफरेंट मॉडल्स के ऑप्शन मिलते हो। राइट नो आई एम यूजिंग Gemini 2.0 फ्लैश। आप इसके अंदर कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ टोकन काउंट बताया गया है, टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है आप अपने इनपुट के हिसाब से इन टूल्स का यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। तो हम जो यूज करने वाले हैं इसका सबसे मेन फीचर वो है इसका स्ट्रीम रियल टाइम। ये फीचर इतना ज़्यादा अमेजिंग है, आपको इसका मैं अभी लाइव डेमो दिखाऊंगा, आप रियली अमेज हो जाओगे इसको देखने के बाद। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है टॉक टू जेमिनाई, शो जेमिनाई, शेयर योर स्क्रीन। तो टॉक टू जेमिनाई बेसिकली ये एक ऑडियो कन्वर्सेशन करेगा हमारे साथ। शो जेमिनाई के अंदर ये बेसिकली मेरे कैमरे से देखेगा तो मैं इसको इन्वायरमेंट या कोई भी प्रॉब्लम को बता सकता हूँ तो ये मेरे को गाइड करेगा। इसके साथ आप इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट है वो अपनी मॉनिटर या कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर कर सकते हो जहां पर ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, जो इसका अमेजिंग फीचर है। सबसे पहले हम इसका टॉक टू जेमिनाई यूज करते हैं। तो बेसिकली ये इंग्लिश में अंडरस्टैंड करता है तो मैं इसके अंदर इंग्लिश में बात करूंगा बिकॉज अभी के लिए हिंदी में अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो अभी के लिए मैं इसके अंदर इंग्लिश में कुछ कन्वर्सेशन करता हूँ। हे देयर, हाउ आर यू? I'm doing well, thank you. How are you doing today? I'm doing great. That's great to hear. Is there anything I can help you with today? Can you help me something because I'm getting very bored? What I can do today? Sure, I can help with that. What kind of activities do you usually enjoy? Or what are you in the mood for today? I like mostly physical activities, playing or something. Okay, that's helpful to know. Have you considered going for a walk or a run or perhaps trying out a new sport? Yeah, I can do that. I think I will try some new sport today. That sounds like a good plan. Do you have any specific sport in mind that you might be interested in trying? Maybe I will go for badminton today. Badminton sounds like a fun idea. Do you have someone to play with, or will you be looking for a partner? So देखा आपने, इसके साथ मैं बात कर सकता हूँ तो इससे मैं कुछ भी हेल्प या कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। है ना अमेजिंग? अब इसका नेक्स्ट फीचर देखते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगता है वो है स्क्रीन शेयरिंग। तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया शेयर योर स्क्रीन। तो यहाँ पे ये बोलेगा मैं इसको कम्प्लीटली इंटायर स्क्रीन शेयर करूँगा।
तो मैंने इसकी कर दी इंटायर Okay, स्क्रीन। सो बिफोर स्टार्टिंग आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो ये कि ये मॉडल हमेशा आपका डेटा यूज़ करता है ट्रेनिंग के लिए, इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। तो आपको मेक श्योर करना आपकी स्क्रीन के अंदर कोई भी कॉन्फिडेंशियल या कोई भी सेंसिटिव डेटा नहीं है। और अगर आप कंपनी का लैपटॉप यूज़ करते हो या कंपनी की कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप उसको ना यूज़ करो, बिकॉज इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बिकॉज मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी स्क्रीन के अंदर कोई भी पर्सनल या कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके फीचर को। सो हे देयर, कैन यू हेल्प मी वेयर आई एम राइट नाउ? sure. I see that you're on the Google AI Studio page within the Stream Real-Time section. Is that what you were looking for? Yes. So can you help me what Google AI Studio is and how I can use it? Certainly, Google AI Studio is a platform where you can experiment with and create AI models. Would you like to know how you can use it? That's really interesting. So can you tell me the use cases of Google AI Studio? Sure, some use cases of Google AI Studio include creating AI models, fine-tuning existing ones, and building prototypes for AI applications. Would you like me to elaborate on any of these? So can you tell me what Stream Real Time is? Sure. Stream Real Time allows you to send audio and video data to an AI model in real time. Did you want to know more about this? ओके, सो देखा आपने ये कैसे स्क्रीन को एनालाइज करता है और कैसे ये आपकी हेल्प करता है अगर आप इसको राइट क्वेश्चंस पूछते हो। तो अभी हम इसका एक यूज केस देखेंगे कि कैसे ये कोडिंग में हमारी हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर की वेबसाइट ओपन की और यहाँ पर मैं जावा का कोड लिखूंगा और ये मुझे हेल्प करेगा, गाइड करेगा कि ये कोड सही है, ये गलत है, या कैसे इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। हे देयर, Hey there, how can I help you? कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, I can see your screen. It looks like you are on a website called onlinegrdb.com with some Java code displayed. Correct. So right now I'm trying to concatenate two strings that I wrote there. So can you help me how I can concatenate these two strings? Sure, I can help with that. In Java, you can concatenate strings using the plus sign. So for your example, you can create a new string variable that will be a plus b to concatenate the strings that you defined on lines 12 and 13. Would you like me to help you with the specific syntax? Yeah, can you tell me the syntax how I can do that? Okay, you would need to add a line after the string b declaration. This line would look like string c equals a plus b. Then you could print the concatenated string c with another line like system.out print ln c. So right now if you see, I think I should remove hello world, right? Is it correct? Yes, that's right. If you want to see the concatenated string C printed to the console instead of hello world, you should remove the hello world text from line 16 and replace it with just C. So what do you think, what will be the output of C, a plus b? The output will be the concatenation of the strings A and B, which is A, S, adds, fads, D, F. Okay, that's really nice. You got it. Is there anything else I can help you with? सो देखा कैसे ये लाइव कोडिंग के अंदर हेल्प करता है। राइट नो ये मॉडल अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर है, तो ये थोड़ी मिस्टेक्स करेगा डेफिनेटली। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको इसको गाइड करना है और करेक्ट इनपुट के साथ इसको दोबारा से ट्रैक पे करना है। अब हम इसका देखेंगे नेक्स्ट यूज केस। मान लो आप किसी वीडियो एडिटिंग या किसी भी न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर हो, बट आपको पता नहीं है कि कैसे मैं उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता हूँ या कैसे मैं उसके फीचर्स को यूज कर सकता हूँ। तो वहां पर ये आपकी डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो मैंने कैपकट को ओपन किया है और यहाँ पर मेरा रियल टाइम स्क्रीन शेयरिंग इनेबल है। तो यहाँ पर मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा और ये मुझे हेल्प करेगा कि कैसे मैं कैपकट का यूज कर सकता हूँ। हे देयर, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, I can see your screen. It looks like you have CapCut open. Is there anything specific you would like me to look at? Yeah. So I want to create a video in vertical format. How I can do that? I understand. You want to create a video in a vertical format. In CapCut, you can change the aspect ratio in the top right corner of the screen where it says original. Clicking on that should allow you to pick different aspect ratios, including one that is vertical. Does that make sense? Where I don't see any original here. Okay, I see. You are right that it doesn't say original there.
Instead, if you click on the Modify button below the Details section in the top right, you should be able to change the aspect ratio from the settings that appear. Does that make sense? Oh, got it, got it. So here I can see vertical option 9:16. Oh, got it. Got it. Great, you found it. Now you can select the 9:16 aspect ratio for vertical video and press Save. Is there anything else I can help with? Got it. I have done that. Hey there. Hi there, what can I help you with today? So I have a video here. So how I can color grade this video? I see you have a video in CapCut. To color grade your video, you can select the video in the timeline, then go to the Video tab in the top right corner, and from there you should find options for basic color adjustments and other more advanced options. Is there anything in particular that you are trying to achieve with your color grade? But I don't see any color grading option here. Okay, I see what you mean. It looks like you are in the Basic Video tab, which contains Transform options. To find the color grading options, click on the Adjust tab next to the Basic tab, and you'll find the color grading tools there. Do you see it now? Yeah, I can see an adjustment tab. Yeah, got it. Great, now that you've found the Adjust tab, you can experiment with the different tools for color grading, like Auto Adjust, Color Match, Color Correction, etc. Do you have any questions about any specific adjustments, or is there a particular look you're going for? So what is this HSL means? HAPSL stands for Hue, Saturation, and Lightness. These are three properties that are used to define colors. Would you like me to explain what each of these terms mean? Yeah, sure. Okay, so hue refers to the pure color, like red, green, or blue. Saturation controls the intensity of the color, making it more vibrant or more muted. Lastly, lightness determines how bright or dark the color is. Does that help you understand what HSL means? So can you explain me this curve, like how we can use this curve, if you can see this curve? Sure, the Curves tool is used to adjust the brightness and contrast of your video. The horizontal axis represents the input brightness values, from dark on the left to bright on the right. The vertical axis represents the output brightness values. By manipulating the curve, you can adjust the brightness and contrast of the highlights, midtones, and shadows in your video. Would you like to know more about how to manipulate this curve? Yeah, sure. Okay, to manipulate the curve, you can click on the line to add control points. Dragging the control points upwards will make the corresponding tones in your video brighter, and dragging downwards will make them darker. For example, dragging the curve upwards in the top right corner will brighten the highlights, and dragging downwards in the bottom left will darken the shadows. Do you want to explore more about the different color channels available? So देखा गाइस कैसे ये हमारी हेल्प कर सकता है। मोस्टली जहाँ पर हम YouTube वीडियोस देखते थे या इंटरनेट के ऊपर सर्च करते थे, अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसको इनेबल करना और Google AI स्टूडियो आपकी पूरी हेल्प करेगा। आप साथ साथ काम भी करोगे और ये साथ साथ AI असिस्टेंट रियल टाइम में हेल्प करेगा आपकी। कमेंट में बताओ कि आपको ये फीचर कैसा लगा इसका। इसके साथ हम इसका एक नेक्स्ट यूज केस देखते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो फॉर एग्जांपल आपको एक पीपीटी बनानी है, बट आपको आइडिया नहीं कि कैसे आप पीपीटी को अच्छा बना सकते हो, कैसे उसको इन्हेंस कर सकते हो, तो ये वहाँ पर आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एप्पल का कीनोट ओपन किया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं गूगल AI स्टूडियो का यूज करूंगा और ये मेरे को हेल्प करेगा एक अच्छी पीपीटी बनाने के लिए। और बाय द वे मैंने आज तक कभी कीनोट को यूज नहीं किया पीपीटी बनाने के लिए, तो देखते हैं ये कैसे मुझे हेल्प करता है। हे देयर, कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, I can see your screen. It looks like you have the Keynote application open and you are on the Choose a Theme page. So actually I want to make a presentation for corporate. What should I select here? Okay, you want to make a corporate presentation. Based on what I see, the basic white or classic white themes under the basic category would be good choices. They have a clean and professional look, which is appropriate for a corporate presentation. I got you. So I click on create. Okay. All right, it looks like you have selected the basic white theme and clicked create. Now, you are on the first slide of your presentation. Is there anything else I can help you with? So by the way, how I can create one more page? I don't see here any option to create one more page. Sure, you are wondering how to create another page. In the top left corner of the Keynote window, just below the toolbar, there is an Add Slide button. Oh, I got Click it. on this.
Got it. Great. You can select any of those options to add another page. Is there anything else you need help with at the moment? So how I can make this text bold? I don't see any option here. Okay, you'd like to make the text bold, but you don't see an option for that. In the Format sidebar on the right side of the window, there are 3 tabs at the top: Style, Text, and Arrange. Select the Text tab, and then you should see an option to make the text bold in that menu. Okay, got it. Got it. Great, it seems that you found the bold option. Do you need any more help with the formatting, or are you all set for now? Okay. Okay, you're now typing in the subtitle field. Do you need any assistance with anything else? How can I add a good image in this slide? Sure, you'd like to add an image to your slide. To do that, click on the Media button in the toolbar at the top of the screen. After clicking on the Media button, a drop-down menu will appear, and then you can click on the Choose option to add your picture to the slide. Okay, got it. Great. Do you need any more help with Keynote? Can you help me animating this title? Sure, you want to animate the title Page 1. To do that, click the Animate button in the top right corner. You will see the Build In, Action, and Build Out animation tabs. Click Build In to add the way you want the text to appear on the screen. You will then see a menu with different options to make an entrance animation for your title. Okay. Great, it seems like you found the Build In animation menu. Do you need any more help with the animation, or are you all set for now? So I want to add a chart here. How I can add a chart? Okay, you want to add a chart to your slide. In the toolbar at the top, there is a button labeled Chart, which is right next to the text button. Clicking that will allow you to select the type of chart you want to add. So I added a chart. How I can edit the chart? Okay, you want to know how to edit the chart you added. You should see a button at the bottom of the chart that says Edit Chart Data. Clicking on that will let you change the data shown in the chart, which will then update the chart on your slide. ओके गॉट इट। सो देखा दोस्तों कैसे ये आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता है। आप जो इसको क्वेश्चन पूछोगे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखेगा और उसका आपको सोल्यूशन भी देगा और आपको गाइड करेगा कि कैसे आप उसको कर सकते हो, कैसे आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो ये था गूगल का स्ट्रीम रियल टाइम स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करो और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा आप इसे डेफिनेटली जाके चेकआउट करो और इसे यूज़ करो और आप डेफिनेटली इसको लाइक करोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।